हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। इस क्लास को आज हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुनातीरावनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री प्रभुपाद लीलामृत की जय। तो हम देखते हैं कि प्रभुपाद का जो सेकंड एवेन्यू में 26 सेकंड एवेन्यू में जो उनका स्टोर फ्रंट था, जो तो शॉप था, स्टोर था,
वहां पर उनके प्रभुपाद के जो हिप्पी शिष्य थे, हिप्पी शिष्य थे, उन्होंने मिल के पूरा स्टोर फ्रंट डेकोरेट किया। प्रभुपाद को प्रसन्न किया, और जितनी भी पेंटिंग थी उन लोगों को लगा नहीं था, उन लोगों के पास थी पेंटिंग, उन्होंने लगा दी एक एक करके सारी पेंटिंग के बारे में। हनुमान जी की पेंटिंग लगा दी थी, और इससे पहले राधा कृष्ण की पेंटिंग लगा दी थी, फिर चैतन्य महाप्रभु के पेंटिंग लगा दी। प्रभुपाद वो सिर्फ उन्होंने पेंटिंग लगा दी थी सारे जो हिप्पियों ने, लेकिन प्रभुपाद से जब पूछा तो प्रभुपाद एक एक करके बता रहे थे। हनुमान जी को ये लोग कैट समझ रहे थे, बिल्ली समझ रहे थे। प्रभुपाद ने बताया नहीं, मंकी रूप है ये। चैतन्य महाप्रभु के पिक्चर को देख के प्रभुपाद ने बताया चैतन्य महाप्रभु का 6 भुजाओं वाला अवतार है। ये नहीं जानते हुए कि हनुमान कौन है, फिर भी उन्होंने वो पेंटिंग लिया था। यहाँ के जो लोअर ईस्ट साइड के जो लोगों ने इस तरीके से डेकोरेट करके प्रभुपाद के रूम को डेकोरेट करके प्रसन्न कर दिया। ये सारे बॉय जो स्वामी जी को सेवा कर रहे थे, हरे कृष्ण चैंटिंग कर रहे थे, ये भौतिक जीवन से गुजर चुके थे, और इनमें मिडिल क्लास वर्क रिवॉर्ड सक्षम थे। उनके हृदय जागृत हो चुके हैं कि स्वामी जी के इस वचन से कि वो कृष्ण भावना मत का विस्तार करेंगे, और उनकी पर्सनल कंपनी में प्रभुपाद के प्रभुपाद ने खुद बहुत बड़ा श्रेष्ठ देखा। बावरी के जो नशीरे थे, जो उन्होंने टॉयलेट पेपर डोनेट किया था प्रभुपाद को प्रभुपाद के लेक्चर में, और जब प्रभुपाद ने देखा कृष्ण उनको अंदर से गाइड कर रहे हैं उनके हृदय से, प्रभुपाद जानते थे कि वो चेंज हो जाएंगे हरे कृष्णा चेंज करके। अगस्त में 1966 में न्यूयॉर्क में समर आया, गर्मी, और प्रभुपाद ने की हेल्थ अपनी ठीक रखी। ये प्रभुपाद के लिए खुशी के दिन थे।
न्यूयॉर्क के लोगों ने कंप्लेंट किया, समर हीट वेव, गर्मी चल रही है, पर प्रभुपाद के लिए कोई असुविधा नहीं हुई, क्योंकि वो वृंदावन की इतनी गर्मी को सहन कर चुके। प्रभुपाद वहां पे बोलते हैं, ये तो इंडिया के समान है, बिना शर्ट के वो तो घूमते थे, रिलैक्सेड हो। हमें उन्होंने सोचा था कि अमेरिका में उनको बॉइल्ड पोटैटो पे, उबले आलू पे रहना पड़ेगा, पर यहाँ पे उनको आराम से राइस, दाल, चपाती सब कुछ मिल रहा था कुकर में, जैसा इंडिया में होता है। श्रीमद् भागवतम पे काम कर रहे थे। जब से इधर आए हैं सेकंड एवेन्यू पे, प्रभुपाद का भागवतम का ट्रांसलेशन काम चल रहा था, और अभी कृष्ण जो है उनको ये सिंसियर यंग मैन दे रहे थे, जो कुकिंग कर रहे थे, टाइपिंग कर रहे थे, उनका श्रवण कर रहे थे, चैंटिंग कर रहे थे हरे कृष्ण का, और काम मांग रहे थे, सेवा। प्रभुपाद फिर भी एक एकांत वाले प्रीचर थे। रुक सकते थे या जा सकते थे, अपनी बुक लिख रहे थे, कृष्ण से उनका जो संबंध था, उन लड़कों से दूर जो शॉप में थे। पर अभी उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस को उनका आध्यात्मिक बच्चा मान लिया, उसको बड़ा करना। इंक्वायरिंग यंग मैन, जो जिज्ञासु थे, युवा में से कई लोग 1 महीने से ज्यादा चैंटिंग कर रहे थे, वो भी छोटे जिद्द आध्यात्मिक शिशु थे, और अभी इनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया उनको गाइड करने। वे धीरे धीरे उनको अपना गुरु मानने लगे, और उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे कि वो उनको आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाएंगे। हालांकि वो इमीडिएटली वैसे रूल फॉलो नहीं करे थे, जैसे इंडिया में ब्राह्मण और वैष्णव करते हैं, पर वो प्रभुपाद को आशा थे कि वो फॉलो कर लेंगे। रूप गोस्वामी के अनुसार मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है कि व्यक्ति को किसी तरीके से कृष्णा कॉन्शियस बने, लोगों को हरे कृष्ण जप करें, और लोगों को हरे कृष्णा चैंट करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, और वो इंगेज करना चाहिए जो भी उनके पास है भगवान कृष्ण की सेवा के लिए। प्रभुपाद इस बेसिक प्रिंसिपल को ध्यान में रख लेते कृष्णा कॉन्शियस को, उस लिमिट तक ले जाना चाह रहे थे। हिस्ट्री में वैष्णविज्म का ऐसा सीमा देखा नहीं। हालांकि वो इन अमेरिकन लड़कों को कुकिंग और टाइपिंग में लगा रहे थे, प्रभुपाद स्वयं कम ने काम नहीं कर रहे थे।
हर एक जो निष्ठावान आत्मा था, जो आगे आए सेवा के लिए, उसमें से 100 लोग ऐसे भी आए जो सेवा नहीं करना चाहते थे, पर चैलेंज करना चाहते। कई बार प्रभुपाद उनको बोलते हुए, प्रभुपाद ने चिल्लाए, अपने मुक्के मारे, प्रभुपाद ने कृष्ण को मायावादी दर्शन से बचाए। ये उनकी सेवा प्रभु भक्त अपने गुरु भक्ति ठाकुर, सरस्वती ठाकुर के प्रति भी थी। वो अमेरिका में रिटायर होने नहीं आए थे, सो हर एक दिन हर एक नया दिन जो आ रहा था उनके जीवन में, कि उनका कार्य, उनके अनुयायी और उनके चैनल्स केवल बढ़ते जाए। वो कितना कर सकते हैं कृष्ण के ऊपर निर्भर करता है। प्रभुपाद बोलते हैं उनसे कि मैं तो ओल्ड मैन हो गया हूँ, मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ, पर अगर उनको जाना है तो निश्चित कृष्ण कॉन्स्टिट्यूशन भी चली जाएगी, क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी अभी केवल अभी वही थे खाली। उनकी फिंगर से चैंटिंग चल रहा था, वो आगे पीछे हो रहे थे आनंद से। उनका शरीर चल रहा था टेंपल के आगे और बाहर, अपने स्टोर फ्रंट से आगे जाते, बाहर जाते, अपार्टमेंट में जाते। वही केवल उस समय छोटा फ्रेगाइल, बहुत कमजोर न्यूयॉर्क में वो जो वातावरण था कृष्णा कॉन्शियस कॉन्शियस कृष्ण भावनामृत का वातावरण था इस साइड में। इस प्रकार से प्रभुपाद धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ा रहे थे। 8वें अध्याय में बताते हैं बीज बोना। प्रभुपाद के ये छोटा वाला जो 26 सेकंड एवेन्यू में छोटा सा स्टोर फ्रंट था, टेम्पल था, टू रूम अपार्टमेंट था, ये गुरु का निवास बन गया और स्टडी का। ये केवल मठ बन गया था सिटी के झुग्गी झोपड़ी एरिया में। टेम्पल जो था लोगों के बीच में फेमस होता गया, और जो आंगन था वो पीसफुल प्लेस था साधुओं के लिए। छोटा सा गार्डन था, बर्ड सेंचुरी था, ट्रीज थे आगे और पीछे की बिल्डिंग। और स्वामी जी का पीछे वाला रूम जो था वो उनके मठ का गर्भगृह था ऐसा लगा। और हर रूम का अपना एक फ्लेवर था जिसमें स्वामी जी के क्रियाकलाप होता था। टेम्पल रूम में उनका कीर्तन लेक्चर हॉल था। लेक्चर हमेशा सीरियस और फॉर्मल होता था, बिगिनिंग से लेके। जब कोई उनका डेस्क नहीं था, जब उनको चटाई पे बैठना पड़ता था कुछ लोगों की तरफ, ये क्लियर था कि वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देने आए, लेने और देने वाले डायलॉग करने नहीं आए। क्वेश्चन बाद में होते थे जब तक कि उनको उनका
पूरा नहीं हो जाता था। 45 मिनट का लेक्चर वैदिक नॉलेज के ऊपर, वैदिक अथॉरिटी के ऊपर बोलते थे वो, संस्कृत के श्लोक कोट करते थे, पूर्व आचार्य को कोट करते थे, परफेक्ट नॉलेज पूर्ण ज्ञान देते थे, रीजन देते थे, आर्गुमेंट देते थे, अपने आप को संतुष्ट रखते थे। सड़क पे बहुत शोर चलता था, वो लेक्चर देते थे, विद्वता के साथ देते थे और भक्ति के प्रति उनका समर्पण था। ऐसा लगता था कि उन्होंने बहुत पहले से ही मास्टरी कर ली है सारे रेफरेंस और कंक्लूजन की उनके पूर्ववर्ती आचार्यों से, और सारे जो इंटेलेक्चुअल चैलेंज आने वाले हैं भविष्य में उनकी भी तैयारी कर ली थी। वो कीर्तन करते थे वहां पे अपने शॉप पे, लेक्चर कीर्तन के दोनों ही सीरियस थे, पर कीर्तन उतना औपचारिक नहीं था। प्रभुपाद लीनियंट थे कीर्तन के समय। विजिटर्स आते थे, हारमोनियम लाते थे, वुडन बांसुरी लाते थे, गिटार लाते थे, और वो सब मेलोडी फॉलो करते थे, अपने सुधार लाते थे, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट लाते थे, म्यूजिकल संगीत के उपकरण। और ऐसा भी होता था कोई गेस्ट आके वहां पे वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट उठा के बजाने लगे, पियानो भी लाए। कीर्तन में जो फ्री विलिंग गेस्ट थे, आते जाते रहते थे, वो भी कुछ न कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। रॉबर्ट लेंसन कई सप्ताह पहले एक बड़ा करताल लाए थे, जो अब सीलिंग से था स्वामी जी के डायस के पास। ये इसका भी एक सीमा था। कई बार कोई आके करताल बजाने लगता, स्वामी जी बोलते थे नहीं, ऐसा 1 2 3 जैसा बजाओ। हालांकि इससे गेस्ट नाराज भी हो सकता है, फिर भी प्रभात बोलते थे। प्रभुपाद ने चैंटी को लीड किया, ड्रम को लेन किया, थोड़े थोड़े छोटे वाले बोंगो पे भी इन्होंने किया, ड्रम भी था, उन्होंने बंगाली मृदंग रिदम को बढ़ाया। स्वामी जी की कीर्तन में नई हाई थी, इन लोगों के लिए नशा था, और वो एक दूसरे की तरफ देखते थे आंखें बंद करके, और चैंटिंग को भी सुनते थे। उससे पहले उनका जो ड्रग का अनुभव था उसको उससे तुलना करते थे, और हर किसी को फेवरेबली सिंग करते थे। ग्रेट, ये एलएसडी से दवा, उनका जो ड्रग लेते थे उससे अच्छा है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बोलता मैं हाई हो गया, मतलब जैसे ड्रग से हाई होता है ऐसे इससे हाई हो गया कीर्तन से। और प्रभुपाद ने उनको इनकरेज किया उनके इस नए नशे से।
प्रभुपाद इस कीर्तन के मास्टर थे, वो एक्सपर्टली गुरु के समान थे। भगवान चैतन्य ने बोला है चैंटिंग के कोई नियम नहीं है, और प्रभुपाद ने चैंटिंग को लोअरिश साइड में लाए उस प्रकार से। ये स्पिरिचुअल लाइफ की इसको प्रभुपाद कीर्तन के टेम्पल बोलते थे। उन्होंने कृष्ण चेत भावनामृत की एबीसीडी यहाँ पे पढ़ाई, भागवत गीता से लेक्चर्स लेके चैंटिंग करवाई। कई बार कीर्तन के बाद में वो इनवाइट करते थे जो लोग आगे प्रभुपाद से बातचीत करने में रुचि रखते थे। बैक रूम में प्रभुपाद अपने अपार्टमेंट के बैक में प्रभुपाद अकेले रहते थे, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग आवर्स में 2, 3, 4 बजे, जब कोई भी जागृत नहीं रहता था। अर्ली मॉर्निंग जल्दी में उनका रूम साइलेंट रहता था और वो अकेला भगवान कृष्ण के संबंध में काम करते रहते थे। वो फ्लोर पे बैठते थे सूटकेस डेस्क के पीछे, कृष्ण की पूजा करते थे, उसके ट्रांसलेशन करते थे और श्रीमद् भागवत उनका परफेक्ट लिखते थे। पर ये जो बैक रूम था ये मीटिंग के लिए भी यूज होता था। बैक रूम पे मीटिंग के लिए यूज होता था, और कोई भी जो स्वामी जी के दरवाजे पे खटखटा था वो अंदर प्रवेश कर सकता था, उनके किसी समय उनसे बात कर सकता था फेस टू फेस। प्रभुपाद अपने टाइपराइटर के पीछे बैठते थे और उनको टाइम देते थे, तब उनकी बातचीत सुनते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनके क्वेश्चन के आंसर देते थे और कई बार जोक भी करते थे। कोई विजिटर उनके साथ अकेला बैठ सकता है आधे घंटे के लिए, इतने बीच में कोई और आ जाता था और स्वामी जी उस नए व्यक्ति को भी ज्वाइन करते। नए गेस्ट आते थे और पुराने वाले चले जाते थे, बट स्वामी जी बैठे रहते थे और उनसे बातचीत करते थे। जनरली उनकी विजिट्स जो रहती थी फॉर्मल रहती थी, उसके गेट्स आते थे, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन पूछते थे और वो उत्तर देते थे जैसे लेक्चर के बाद देते थे। पर उसमें से कभी कभी कुछ बॉय जो कुछ लड़के थे उनमें से वो बहुत सीरियस होने लग गए और उनका टाइम ज़्यादा लेने लग गए, स्पेशली ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे नाइट्स में, जब कोई इवनिंग लेक्चर नहीं रहता था टेम्पल में। उनसे पर्सनल क्वेश्चन भी पूछते थे कि न्यूयॉर्क में आने में उनको कैसा लगा, इंडिया कैसा है, वहाँ पे उनके अनुयायी हैं क्या, उसके फैमिली मेंबर भी डिवोटी हैं कि उनके इसके स्पिरिचुअल मास्टर कैसे थे। और प्रभुपाद उनसे इस प्रकार से बात करते थे। वो बताते कि किस प्रकार एक दिन सुबह उन्होंने न्यूयॉर्क में पहली बार स्नो को देखा था। ऐसा लग रहा था कि लगता है बिल्डिंग को किसी ने व्हाइट वॉश कर दिया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने कई चर्चों में भी अपने लेक्चर दिए बटलर में। जब उनके लड़कों ने पूछा किस प्रकार के चर्चों में, और उन्होंने स्माइल के रिप्लाई किया मैं जानता नहीं। और वो उन्होंने उसके ऊपर हंसे। वो उनसे बात करते थे फ्रीली, ब्रिटिश इंडिया किस प्रकार से ब्रिटिश लोग इंडिया में शासन करते थे और ये भारतीय राजनीति के बारे में।
वो बोलते थे ये इम्पोर्टेंट नहीं कि गांधी या सुभाष चंद्र बोस में से किसने इंडिया को आज़ाद किया। सुभाष चंद्र बोस इंडिया के बाहर गए और वहां से उन्होंने इंडियन भारतीय सेना शुरू की। वो हिटलर के साथ एग्रीमेंट किया और इंडियन सोल्जर जो है ब्रिटिश इंडिया के लिए फॉलो करते रहे। जिन्होंने जर्मन को समर्पित कर दिया था। और वहां से वो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाया था जो अंग्रेजों से लड़ाई करेंगे। ये सुभाष चंद्र बोस का शक्ति थी। ये गांधी जी के अहिंसक आंदोलन से ज्यादा नजर आती थी। उन्होंने अपने बचपन का भी बताया जब स्ट्रीट लैंप गैस से जलाए जाते थे और घोड़ा गाड़ी और हाथ से चलने वाले यही साधन थे कलकत्ता के धूल भरे सड़कों पर। ये बातें उन बच्चों को और भी अच्छी लगती थी भागवत गीता की फिलॉसफी। और इस प्रकार से वो उनकी तरफ और भी स्नेह हो जाते हैं। उन्हें अपने पिता गौर मोहन दे के बारे में बताया जो प्योर वैष्णव से। उन्होंने बताया कि उनके पिता एक कपड़ा बेचने वाले व्यापारी थे और उनके जो फैमिली थी कलकत्ता के मलिक से फैमिली से जुड़ी हुई थी। और मलिक के पास में कृष्ण के विग्रह थे। प्रभुपाद के फादर ने उनको एक विग्रह दिए थे जब बच्चे के रूप में पूजा करने के लिए। और वो गोविंद की जो मलिक टेम्पल में गोविंद जी की पूजा होती थी उसकी नकल करते थे। बचपन के स्वयं रथ यात्रा निकालते थे हर साल। जगन्नाथपुरी में जोड़ा बड़ा फेस्टिवल होता था उसकी नकल करते थे। और उनके पिताजी और उनके मित्र जोक करते थे ओ रथ यात्रा सेरेमनी आपके घर पे चल रही है और आप हमको बुलाते नहीं, ये क्या है। उसके फादर बोलते थे ये बच्चों का गेम है ये। पर नेबर बोलते थे बच्चों का गेम है, हमको बच्चों का गेम बोल के नहीं बुला रहे हो तुम। प्रभुपाद अब बड़े अच्छी तरीके से अपने पिता को याद करते थे। कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सांसारिक व्यक्ति बने। उन्होंने उनको मृदंग सिखाया और अपने जो साधु उनके घर में आते थे उनसे बोलते थे कि एक दिन आएगा आपका बच्चा राधा रानी का भक्त बनेगा। इस प्रकार से प्रभुपाद वार्तालाप कर रहे थे अपने अनुयायी से। ये है बीज का रोपण, प्लांटिंग द सीड। प्रभुपाद ने बीज बो दिया था अमेरिकन लोगों के बीच में, अब उसके फल आना शेष। ये था 1966 का समय था। अब आप इसके आगे हम प्रभुपाद के जो वार्तालाप है अपने शिष्यों से वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।